Hello everyone, I am Samiksha Satish Kautore. I am a CA finalist student. मैंने आज ये वीडियो एफ एम एंड एस एम में एग्जामेशन कैसे स्कोर की थी इस रिगार्डिंग बनाई है। मुझे आप सबके साथ डिस्कस करना था कि जो एवरेज स्टूडेंट्स रहते हैं वो डरते कि हम इंटर कैसे पास होंगे, हम होंगे कि नहीं क्लियर। बट मुझे आप सबको ये बताना है कि मैंने एग्जामेशन स्कोर किया था। मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मेरी भी कुछ इंग्लिश अच्छी नहीं है, बट स्टिल आई स्कोर्ड एग्जामेशन। आई स्कोर्ड 66 मार्क्स इन एफ एम एंड एस एम। सो ये मैंने कैसे किया, ये मुझे आप सबके साथ शेयर करना था। एक्चुअली मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स आए जो मेरे जान पहचान के हैं। वो बोलते हैं कि कैसे करना है दीदी, कि ये मतलब पॉसिबल है क्या कि हम पास होए, मतलब एग्जामेशन तो दूर की बात, हम पास कैसे होंगे सीए इंटर में। ये बहुत सारे लोगों का डाउट होता है। सो डोंट वरी गाइज, देयर इज़ अ सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम इन आवर लाइफ। सो मैं तो बहुत ही एवरेज लड़की थी, मतलब मुझे भी डाउट था कि मैं सीए इंटर पास हो सकती हूँ या नहीं। मुझे भी 2-3 अटेम्प्ट्स लगे हैं सीए इंटर क्लियर करने में, बट आई डोंट रिग्रेट इट। बट जब मैंने रिज़ल्ट देखा तो जो खुशी थी वो कहाँ पर भी काउंट नहीं हो सकती। इसलिए पेशेंस रखिए। मैं जब एफएमएसएम की प्रिपरेशन कर रही थी तो मेरे दिमाग में था, पहले से ही था कि मुझे इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाने हैं, क्योंकि ऑडिट सब मतलब बहुत सारे लोगों को तो पसंद है, पर मुझे इतना समझ नहीं आता था। एंड मुझे उसमें ऐसा था कि सिर्फ यार पास, भगवान पास करवा दो बस। तो मैंने एफएमएसएम से ज़्यादा उम्मीद रखी थी। तो मैंने स्टार्टिंग से ही मेरे दिमाग में था कि नहीं, एफएम एंड एसएम में मुझे अच्छा स्कोर करना है। तो मेरी स्टार्टिंग से ये स्ट्रैटेजी थी कि मैंने पहले तो आदित्य शर्मा एंड अखिलेश डागा सर के लेक्चर लिए थे जो अनअकैडमी में पढ़ाते। तो मैंने वहाँ से इंटर की पढ़ाई की है सारी। तो मैं क्या करती थी, पहले एफएम का एक लेक्चर किया, देन लेक्चर होने के बाद तुरंत ही जो टॉपिक सर ने पढ़ाया है उसके जो भी रिलेटेड सारे क्वेश्चंस है मॉड्यूल में, आरटीपी एमटीपी मेरे साथ ही रहती थी पूरे टाइम। आरटीपी एमटीपी मेरे साथ रहती थी। तो मैं मतलब प्रीवियस ईयर की, करंट ईयर की आ गई तो उसका प्रिंट निकाला, तो वो सारी मेरे साथ ही मैं रखती थी। तो टॉपिक हो गया, उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस मुझे जहाँ से भी मिलते थे मैं तुरंत कर लेती थी। उससे क्या होता था कि मेरी जो कंसेप्ट है ना तब के तब क्लियर होती थी। एंड अगर कौन सा भी क्वेश्चन ना आए तो मैं फिर से लेक्चर देखती थी। देन लेक्चर देखने के बाद वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता था। मतलब मुझे बाद में कुछ क्वेरी नहीं आती थी उस टॉपिक के रिगार्डिंग। एंड देन वहाँ पर ही मेरी एक रिवीजन हो जाती थी। एंड देन सारा मतलब सारे क्वेरीज एंड टेंशन नहीं रहता था कि यार बाद में अगर कोई क्वेरी आए तो कैसे रिजॉल्व करेंगे। एंड देन वो होता है ना कि एक बार लेक्चर सारे हो जाने के बाद फिर से स्टार्टिंग से रिमाइंड करना थोड़ा हार्ड होता है। अगर वो सारे क्वेश्चंस मैंने उसी दिन रिवाइज कर लिए ना तो वो मुझे जब भी मैं बाद में सॉल्व करने बैठूंगी ना तो मुझे कुछ भी इशू नहीं आता था, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन पहले किया हुआ है। तो मेरी कंसेप्ट्स मेरे दिमाग में ही घूमती थी एफएम एंड एफएसएम के रिगार्डिंग। एंड एसएम का मैं कैसा करती थी, अभी लेक्चर हुआ, देन जो भी आज कंसेप्ट पढ़ाया है अखिलेश सर ने, तो मैं क्या करती थी कि एक तो उनके साथ लर्न करती थी, वो जो पढ़ा रहे तभी बार बार बोल के। एंड वो जो पढ़ा रहे वो समझती थी, पहले तो मैं समझती थी कंसेप्ट क्या है, देन उसके बाद लर्निंग करती थी उनके ही साथ। नहीं तो उनके लेक्चर ख़त्म होने के बाद जितना उन्होंने पढ़ा है उसमें से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो भी एग्ज़ाम में आएंगे या नहीं आएंगे, मुझे नहीं पता एग्ज़ाम में कौन से आएंगे, बट जो भी मुझे लगता था कि जो भी बन सकते हैं क्वेश्चंस, तो वो मैं वहीं पे लर्न कर लेती थी। एंड 1-2 दिन के बाद उसकी मैं रिवीजन करती थी। इससे मुझे बाद में कुछ परेशानी नहीं हुई, मुझे कुछ ऐसे बहुत दिमाग पे प्रेशर नहीं देना पड़ा कि मुझे याद नहीं आ रहा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप भी मेरी तरह पढ़ाई करें, बट ये भी एक तरीका है, ये जो मैंने अपनाया, मेरी ये स्ट्रैटेजी थी जिससे मुझे अच्छे मार्क्स मिले एंड आई पास्ड सीए इंटर।
सो आप भी ये तरीका अपना सकते हो। एंड मुझे आप सबसे एक बात शेयर करनी है। मैंने ये गलती की है मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में कि मैंने क्या किया था, ठीक है अभी एफएम में है 6-7 चैप्टर से समझो, मैंने क्या किया 6 करके गई, 7वां मुझे नहीं आ रहा है तो मैंने ऑप्शन को छोड़ दिया। मैंने सोचा नहीं ये 6 करके जाऊंगी, पास तो हो ही जाऊंगी, 40 तो मिल जाएंगे ना, राइट। 6 का करके गई, एक छोड़ दिया। एंड देन एसएम का भी ऐसे समझो 5-6 चैप्टर है, 6वां छोड़ दिया, 5 कर लिए, हो गया मेरा काम, ऑप्शन को छोड़ दिया। एग्ज़ाम में गई, फेल हो गई, सेकेंड ग्रुप मेरा चला गया। अगर तब मैंने सोचा अगर मैं वो ऑप्शन में नहीं छोड़ती तो ऑडिट में अगर मुझे 40 मिले तो वो वहाँ पर सेट ऑफ हो जा रहा है ना, मैं पास हो जाती। सही बात है कि नहीं। तो आप एक चैप्टर या एक पॉइंट कुछ भी ऑप्शन में मत छोड़ो, ये सोच के चलो कि सारा ही आने वाला है, सारा सिलेबस कवर कर लो। दिस इज़ द की। मतलब मुझे इतने एग्ज़ाम्स देने के बाद ये बात पता चली है कि हमें कुछ भी ऑप्शन में नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं, सारा सिलेबस कवर करना है, तब भी हम एग्जामिशन या पास हो सकते। नहीं तो आपने अगर कुछ ऑप्शन में छोड़ा ना तो पास होने के भी चांसेस नहीं रहते, मतलब 1% चांसेस रह जाते हैं कि आप ऑप्शन में छोड़ के चले गए हैं सिलेबस में से एंड देन आप पास भी हो गए तो आप तो बहुत ही ग्रेट ही हो देन। ठीक है, तो आई विल से कि डू नॉट स्किप एनी पॉइंट, एनी चैप्टर फ्रॉम योर सिलेबस। इट विल हेल्प यू टू स्कोर वेरी 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 वेल इन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अभी तो रिजल्ट्स भी लगे हैं, तो जिनका नहीं हुआ सैड मत हो, यू कैन डू इट। सब हो जाएगा। एंड जो पास हुए उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड अगर आपको मेरी दूसरे सब्जेक्ट्स के भी स्ट्रैटेजी जाननी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कौन से सब्जेक्ट की मेरी स्ट्रैटेजी जाननी है। थैंक यू।